+1 क्लास। ये हमारा सेकंड चैप्टर है अकाउंट्स का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं। इसको आप इस प्रकार ले सकते हो जैसे कि एक डिक्शनरी होती है, उसमें वर्ड मीनिंग दिए जाते हैं, उसी प्रकार आपकी कॉमर्स की लैंग्वेज के ये कुछ वर्ड मीनिंग है। आपको कुछ ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे, बस मेन आइटम मैं आपको बता रही हूँ। कुछ और अगर इनके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो कमेंट में प्लीज बताइएगा कौन कौन से आपको अकाउंटिंग टर्म की डेफिनेशन चाहिए। जैसे फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन हर वो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर जो लेना और देना होता है। जैसे कोई भी हम किसी से सामान परचेज करते हैं तो उसको मनी देनी पड़ती है, सेल करते हैं तो वो हमें मनी देके जाता है। इस तरह की कोई भी लेना और देना बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमारी पोजीशन चेंज हो जाए। पोजीशन चेंज हो जाए। कौन सी पोजीशन चेंज हो जाए? फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, तो वो हमारी क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। फर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए। सेकंड मेजरेबल इन मनी। मनी में उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई मनी मेजरमेंट उसकी होनी चाहिए। तो और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन इसी को बोलते हैं। थर्ड क्या हो सकती है हमारी? ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की हो सकती है। इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह हमने कोई भी ऐसा काम किया जिससे हमारे रुपए पैसे पे, फाइनेंशियल पोजीशन पे किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं हुआ। जैसे हमने किसी फ्रेंड की हेल्प कर दी बगैर किसी रुपए के पैसे के, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे हमारे रुपए पैसे से रिलेटेड किसी भी चीज के ऊपर फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना, मेजरेबल इन मनी होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना, बिजनेस ट्रांजैक्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकंड आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? ओनर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ओनर जो इन्वेस्ट करेगा उसको बोलेंगे कैपिटल। और ओनर ही पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ द अमाउंट, पर्सनल यूज के लिए जब पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। ओनर पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे तो कैपिटल, विड्रॉ करे तो ड्रॉइंग। ठीक है। नंबर 4 आता है आपका लायबिलिटी। बिजनेस को जब इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों को किसी को भी कोई भी अमाउंट पे करनी पड़ती है, लायबल होता है पे करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को जो पे करने की होती है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। ये लायबिलिटी एक्सटर्नल, इंटरनल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कई तरह की हो सकती है। नेक्स्ट फिर आता है आपका एसेट्स। एसेट्स क्या है? एसेट्स की भी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि नंबर 1 वैल्यूएबल होनी चाहिए, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है। आपने उसके लिए स्पेंड अमाउंट टू बाय दिस, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ मनी खर्च करनी पड़ेगी, अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी, तो वो आपकी एसेट्स है, आपकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसी भी चीज को हम एसेट्स नहीं बोल सकते, प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते जब तक उसकी कोई कीमत ना हो। नंबर 2 कोई अमाउंट आपके लिए खर्च करने वाली होनी चाहिए। और नंबर 3 कंट्रोलेबल बाय बिजनेस, आपके बिजनेस की ऑनरशिप उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। कंट्रोलेबल होनी चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, वो चीज आपकी एसेट्स कहलाती है। ओके। एसेट्स का मतलब तो आपको पता चल गया। अभी एसेट्स कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स ऑफ एसेट्स कितने टाइप्स की होती है? आपकी एसेट्स होती है 3 टाइप्स की। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट, जो कि लंबे समय तक हमारे पास रहेगी, काफी सालों तक, 5-10 सालों से भी ज्यादा या 5-10 सालों तक कम से कम हमारे पास रहेगी, उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। नंबर 2 होती है आपकी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मींस शॉर्ट टर्म एसेट्स या शॉर्ट टर्म कोई भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कैश, स्टॉक, सामान जो आपने बनाया है, डेटर्स, बिल्स, जिससे आपको रिसीट प्राप्त होगी, तो ऐसी चीजों को हम करंट एसेट्स बोलते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म मींस विद इन 1 ईयर, 1 साल से कम टाइम पीरियड को शॉर्ट टर्म पीरियड बोलते हैं। 1 साल से ज्यादा 5-10 साल या मोर देन 5-10 ईयर से को हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है। तीसरी आपकी होती है फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हम नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं। नॉमिनल एसेट्स, इसका क्या मतलब है? नॉमिनल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिससे आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, जो कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी, बस लिखने को लिख दी जाती है हमारे अकाउंट्स के अंदर, बट नॉन बेनिफिशियल होती है, इससे हमें कभी भी इन फ्यूचर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एसेट्स एंड एसेट्स की टाइप, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना। देन आपका आता है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन देखने में सिमिलर वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब भी सेम होता है, ये लाभ प्राप्त करना। तो लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है कि प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट तो आपका वो प्रॉफिट होता है जिससे आपको गुड्स को सेल करने पे जो आपको एवरी ईयर जो प्रॉफिट अर्न करते हो, आप उसको बोलते हैं आप क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एवरी ईयर जो आपको प्राप्त होता है। नॉर्मल प्रॉफिट या बेनिफिट, और बेनिफिट्स जो आपको एवरी ईयर प्राप्त होते हैं, एवरी ईयर मिलते हैं, सेल ऑफ गुड्स से मिलते हैं, रेगुलर एक्टिविटी से मिलते हैं। रेगुलर एक्टिविटीज से जो आपको मिलते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रॉफिट होते हैं। लेकिन गेन क्या है? गेन भी आपका प्रॉफिट है, गेन का मीनिंग भी प्रॉफिट ही होता है, बट ये क्या है? ये एबनॉर्मल एक्टिविटी से आपको मिलने वाला बेनिफिट है। ये एबनॉर्मल एक्टिविटी बेनिफिट बोल सकते हो इसको, जो बाय चांस ही हो जाता है, बाय चांस ही होता है, सिंगल टाइम होता है, रेगुलर बेस पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लॉटरी,
लॉटरी से, या फिर कोई केस आपने कोर्ट में कर रखा है, कोर्ट केस, वो आप जीत जाओ तो आपको बेनिफिट मिल जाए, कोई लॉटरी लग जाए आपको बेनिफिट मिल जाए, कोई आपकी प्रॉपर्टी का इस तरह से सौदा हो जाए कि आपको वहां पर बेनिफिट प्राप्त हो, तो उसको गेन बोलेंगे। बट ये बाई चांस होता है, अब नॉर्मल होता है, रेगुलर नेचर नहीं होता। अब आपका इसके बाद आता है क्या, लॉस क्या है। जो प्रॉफिट है उसका ऑपोजिट लॉस है। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आपका क्या होता है, जब आपकी इनकम ज्यादा हो जाए, इनकम ज्यादा हो जाए, किससे, एक्सपेंसेस से, सॉरी। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपका होता है जब आपकी रिवेन्यू ज्यादा हो जाए, किससे, एक्सपेंसेस से। रिवेन्यू क्या है, इनकम, ठीक है, इनकम ज्यादा हो जाए एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट है। और लॉस क्या है, जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए रिवेन्यू से, इनकम कम रह जाए एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अपोजिट होते हैं दोनों के। फिर लास्ट आपका क्या है, गुड्स। गुड्स का मीन्स क्या है, गुड्स, गुड्स वो सामान जो आप अपने बिजनेस में प्रोड्यूस कर रखे हो, प्रोड्यूस्ड जो आपकी थिंग्स होती हैं, जो आप सामान बनाते हो, जिसको आपको सेल करना है, सेल्ड आइटम्स, जिसको आप सेल करोगे और प्रॉफिट गेन करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, वो आपकी चीज क्या होती है, गुड्स कहलाती है। हर चीज जो आपने सेल करनी है, सेल करके प्रॉफिट करना, कमाना है, वो आपकी चीज गुड्स होती है। इनको आप रखने के लिए नहीं बनाते, बल्कि सेल करने के लिए ही आपने इनको रखा हुआ है, बनाया हुआ है, खरीदा हुआ है, उस हर एक चीज को गुड्स कहते हैं।